नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म IAS में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया जाता है। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, कहाँ किया जाता है? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों को 4 ग्रुप में विभाजित किया गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसमें से कि बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार जो था वो ग्रुप ए का राज्य था, यानी हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ग्रुप ए। बिहार को ग्रुप ए के अंतर्गत रखा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्यों को शामिल किया गया था। बिहार से कुल 36 सदस्यों को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति विद्यापति के द्वारा लिखी गई थी? तो विद्यापति की कृति का नाम है न्याय कंडिका। विद्यापति की कृति का नाम है न्याय कंडिका। न्याय कंडिका की रचना विद्यापति ने की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपमुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया और उपमुखिया दोनों अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जरा ध्यान दीजिएगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपते हैं। और जिला पंचायती राज पदाधिकारी इस इस्तीफे को दिए जाने के 7 दिनों के बाद इसे स्वीकार करता है। 7 दिनों तक मुखिया या उपमुखिया इस इस्तीफे को वापस ले सकते हैं। तो जिला पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया और उपमुखिया दोनों अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो बिहार के मानसिंह ने बिहार के रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। जरा फिर से देखिएगा, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रांतपति थे मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार लगान परिषद के पहले अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर बनते हैं। बिहार लगान परिषद के पहले अध्यक्ष जो हैं वो जेम्स अलेक्जेंडर बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। जरा ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार गया, जहानाबाद और रोहतास, इन सभी जिलों में है। शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार गया, जहानाबाद और रोहतास, इन सभी जिलों में है, यानी सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, जरा ध्यान रखेंगे, बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली जिले में स्थित है। बिहार का बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक
काश्मीरी पक्षी, जरा ध्यान देंगे, लालसर नामक काश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। तो ये पक्षी विहार है बक्सर पक्षी विहार, बिहार का बक्सर पक्षी विहार। बिहार के बक्सर पक्षी विहार में लालसर नामक काश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक विहार करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा जाता है? तो जरा ध्यान देंगे, बिहार को मूल रूप से भूकंप जोन 3 और भूकंप जोन 4 के अंतर्गत रखा जाता है। बिहार को मूल रूप से भूकंप जोन 3 और भूकंप जोन 4 के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि कुछ जिले भूकंप जोन 5 के अंतर्गत भी आते हैं। भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले हैं सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा। यानी ये तीनों जिले सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जो हैं वो बिहार में भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार मूल रूप से किन भूकंप जोन में स्थित है, तो आपका आंसर होगा भूकंप जोन 3 और भूकंप जोन 4 में, जबकि कुछ जिले भूकंप जोन 5 में भी आते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? तो सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन, बिहार के किस जिले में तसर रेशम, इस रेशम का नाम ध्यान रखिएगा, तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के भागलपुर में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहां से निकलती हैं? तो बिहार में कोसी परियोजना की नहरें हनुमान नगर के पास से निकलती हैं। कोसी नदी से कोसी परियोजना की नहरें हनुमान नगर के पास से निकलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख का संबंध बाबर से है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जो अभिलेख है वही बिहार का पहला द्विभाषी अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या जो है वो 7 होनी चाहिए। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति, इस बात को ध्यान रखेंगे, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या 7 होनी चाहिए। पंचों की संख्या 7 से कम होने पर ग्राम कचहरी में सुनवाई नहीं की जाएगी। अगला, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो बिहार के छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बिहार का जो भी भाग स्थित है उन सभी में लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में स्थित बिहार के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकाल में बिहार शरीफ किस लिए प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। मध्यकाल में पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी बिहार शरीफ, अतः बिहार शरीफ जो है मध्यकाल में प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो बिहार सरकार द्वारा 1987 में, बिहार सरकार द्वारा 1987 में 1987 में बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया बिहार में 1987 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फिरंगिया संगीत, जरा इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, फिरंगिया संगीत का रचयिता के रूप में भी जाना जाता है? तो फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। बिहार में फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।